हम पढ़ेंगे विशेष विज्ञान, जो कि क्या है, चैप्टर 7 है पदार्थ विज्ञान का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे और लक्षण पढ़ेंगे। पहला विशेष। विशेष होता क्या है? विशेष का मतलब होता है कोई चीज़ स्पेसिक। जो चीज़ स्पेसिक होगी वो ऑटोमेटिकली कम होगी, यानी जो चीज़ कम हो, स्पेसिक हो, या जो चीज़ अलग हो, इसको बोलते हैं हम विशेष। आपको सोचो ना, अगर आपसे कोई बोल दे, कोई लड़की ही बोल दे कि आप मेरे लिए कितने विशेष हो, मतलब बहुत अलग हो, मतलब आप एक ही हो जो उस लड़की के लिए विशेष हो, जो अलग हो। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। निरुक्ति, वस्तु में जो परस्पर भेद कराता है, मतलब आपस में जो एक दूसरे में कह रहेगी, जो डिफरेंस पैदा करता है। जैसे ये पेंसिल है और ये हमारी पदार्थ विज्ञान की बुक है, तो इसमें पदार्थ विज्ञान में और जो इस पेंसिल में अलग है। तो पेन और किताब में उसके जो गुण है, उसके जो कर्म है, वो चीज़ अलग है। ये पेन के गुण कर्म अलग है और इस बुक के गुण कर्म अलग है। ठीक है, फिर उस शुरुआत में हम पढ़ते हैं इसका परिचय। परिचय में हम क्या पढ़ते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने षट पदार्थों में विशेष को 5वां स्थान दिया है। और षट पदार्थ क्या होते हैं? हमारे पास षट पदार्थ हमारे 6 पदार्थ होते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार इनका जो सीक्वेंस है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सामान्य, विशेष, समाव्य, यानी 5वां स्थान आ रहा है। और चरक के अनुसार जो सीक्वेंस है वो है सामान्य, विशेष, विशेष यानी दूसरा स्थान आ रहा है। ठीक है, तो ये इन आचार्य के अनुसार है। देखो यहाँ पर देख लो, जो चरक है, चरक के अनुसार सामान्य, विशेष दूसरा स्थान आ रहा था, और विशेष के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 5वां स्थान आ रहा था। और विशेष, सबसे पहले हम विशेष कहाँ पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 17 कार्य कारण सिद्धांत जहाँ पर पढ़ा था, उसमें परमाणुवाद की थ्योरी में पढ़ा था, और सर्वप्रथम परमाणुवाद सिद्धांत संबंध में पढ़ा था। और विशेष क्या कराता है? जो परमाणु है, इंपॉर्टेंट बात है, जो परमाणु है, परमाणु में जो अंतर पैदा कराता है वो कौन कराता है? विशेष पैदा कराता है। परमाणु में जो अंतर पैदा कराता है वो विशेष कराता है। जैसे मान लो ये पेंसिल है या पृथ्वी द्रव्य है, तो इनके जो परमाणु होंगे, इन दोनों में जो अंतर पैदा कराएगा वो कौन कराएगा? विशेष पैदा कराएगा। अब लक्षण देख लेते हैं कि कह रहा है कि जो विशेष है, विशेष के चार आचार्य लक्षण बताए हैं तर्क संग्रह ने, आचार्य वैशेषिक ने, आचार्य चरक ने, आचार्य कारक वाली ने। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। तर्क संग्रह के अनुसार उन्होंने एक श्लोक बताया जिसका नाम है, जो बताया है, नित्य द्रव्य वृत्तीय व्यायवर्ती का विशेष। कहने का मतलब है नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यायवर्तिका को विशेष कहते हैं। पहला, नित्य द्रव्य क्या होते हैं? नित्य द्रव्य वो होते हैं जो कभी भी जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, आत्मा, दिशा, मन। आपने ये सारे द्रव्यविद चैप्टर नंबर 3 द्रव्य विज्ञान पदार्थ में पढ़े होंगे। जो कार्य कारण द्रव्य के अनुसार इनका जो वेद वर्गीकरण है, इनकी याद करने की ट्रिक ये थी कि पंच महाभूत और कदम, काल, ए से आत्मा, दी से दिशा, एम से मन, तो ये है। तो ये सब नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यायवर्तिका को विशेष कहते हैं। आपको पता लग गया नित्य द्रव्य क्या होते हैं? जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जैसे पृथ्वी हमेशा प्रेजेंट रहेगी, जल भी, अग्नि भी। और व्यायवर्तिका क्या होते हैं? व्यायवर्तिका मतलब होता है किसी एक वस्तु का एक ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन या स्पेसिफिक फीचर, रिलेशन है स्पेसिफिक फीचर जो उसको दूसरी वस्तु से अलग करता हो। जैसे ये मान लो ये पेंसिल है, ये नटराज पेंसिल है। इस नटराज पेंसिल की स्पेसिफिक बात क्या है कि ये सबसे अच्छी जो इसकी चौच है वो बहुत पैनी हो जाती है, शार्प हो जाती है। तो उसका एक स्पेसिफिक फीचर है जो इसे दूसरी पेंसिल से डिफरेंट बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यायवर्तिका को विशेष कहते हैं। अभी जो नित्य द्रव्य है, जो इनके परमाणु है, इनके परमाणु एक दूसरे से नहीं, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो परमाणु है उनको एक दूसरे से आप कैसे अलग करोगे? विशेष के द्वारा ही अलग करोगे। तो इनके परमाणु को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। जैसे पृथ्वी परमाणु है, तो पृथ्वी परमाणु के जो परमाणु है, पृथ्वी परमाणु को एक दूसरे परमाणु से पृथक करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। पृथक मतलब अलग करने वाले को, मतलब पृथ्वी है तो पृथ्वी को पृथ्वी परमाणु से जो अलग करेगा वो कौन करेगा? विशेष करेगा। किसने बताया? तर्क संग्रह ने। क्या बताया? नित्य द्रव्य वर्ती को व्यायवर्ती कहा विशेषा, मतलब नित्य द्रव्य के जो भी कह रहा परमाणु होंगे उनको जो अलग करता है उसको विशेष कहते हैं अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। अब हम देखेंगे विशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं? सामान्य, विशेष, इति, बुद्धि, उपेक्षम। इससे पहले चैप्टर का क्या नाम था? सामान्य। और सामान्य क्या कराता है? हमेशा भावों को इंक्रीमेंट कराता है। विशेष हमेशा भावों को डिक्रीमेंट कराता है। तो दो, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, दोनों ही बुद्धि की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब एक्सेप्ट करते हैं। सामान्य और विशेष से ज्ञान के
के ज्ञान की बुद्धि से उपेक्षा रहती है। बिल्कुल। सामान्य एकाग्र बुद्धि हेतु है, क्या बताया जा रहा है, सामान्य एकाग्र बुद्धि का हेतु एकाकर। एकाकर मतलब जैसे समझ रहे हो कि एक तरह से, जैसे सामान्य क्या हमेशा चीज़ों को बढ़ा रहा है, मतलब एक ही दृष्टि से आप देखना हो। लेकिन 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 जो विशेष है वो है व्याकृत। व्याकृत बुद्धि का हेतु है। व्याकृत मतलब डिफरेंस है, बुद्धि का कारण है। मतलब विशेष हमेशा बुद्धि का डिफरेंस पैदा करता है। जैसे जैसे एक गाय है, गाय चराने वाला है, मान लो उसकी गाय चल रही है, कहीं ये जंगल है, ये जंगल है, तो इसमें इसकी गाय चल रही है। आपने पूछा कि आपकी गाय कहाँ है, आपने बोल दिया ये रही मेरी गाय, ठीक है। फिर आपने अगर वो बोलेगा कि आपकी गाय वहाँ पर है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर घोड़ा आ जाए, अब मान लो ये वाला क्या आ जाए कि मान लो ये हो गया, घोड़ा आ गया, बकरी आ गई। अब अगर आपसे अब वो आदमी पूछ रहा है, अब वो आपसे आदमी पूछ रहा है कि आपकी गाय कहाँ है, तो आप ये थोड़ी बताओगे जहाँ पर घोड़ा है, बकरी है, वहाँ मेरी गाय है। नहीं, आप बोलोगे कि ये जो घोड़ा है, बकरी है और ये गाय है, यानी जहाँ पशु बोल दोगे। क्या बोल दोगे, जहाँ पर पशु है वहाँ है मेरी गाय। मान लो यहाँ पर मनुष्य भी आ जाए, तो अब कैसे बताओगे। मान लीजिए मनुष्य आ गए यहाँ पर, तो आप कैसे बताओगे। तो आप बोल दोगे जहाँ वो प्राणी है ना वहाँ मेरी गाय है। मतलब प्राणी में क्या आ गए, जहाँ पर भी ये पशु आ गए, यहाँ मनुष्य आ गए, आपकी गाय आ गई, ठीक है। अब मान लें यहाँ पर पेड़ पौधे भी है, बड़े बड़े पेड़ भी है, निर्जीव वस्तु भी है, और निर्जीव भी है, पेड़ पौधे भी है, ईंट है, कुछ भी है, लकड़ी है। तो आप क्या बताओगे, जहाँ पर वो द्रव्य है ना वहाँ मेरी गाय है। तो वो क्या हुए है, तो विशेष क्या बता रहा है, विशेष विशेषताओं के आधार पर अब उनका जो नाम है वो चेंज करता रहता है। तो मतलब डिफरेंस बुद्धि का कारण है। डिफरेंस जो पैदा कर रहा है वो डिफरेंस ही तो पैदा होता जा रहा है। देखो, अपनी गाय की सारी विशेषता जानता था, गाय के साथ घोड़ा बकरी आ गए तो उन्होंने बोल दिया पशु, नाम चेंज कर दिया ना कि जहाँ पर पशु है वहाँ मेरी गाय है। और उन पशुओं में क्या मनुष्य भी होता और दूसरे मनुष्य होते, तो बोलते जहाँ पर पशु है और जहाँ मनुष्य है वो, मतलब उन प्राणी, जहाँ वो प्राणी है वहाँ मेरी गाय है। या फिर बोल सकते हैं जहाँ द्रव्य है वहाँ मेरी गाय है। अब द्रव्य कैसे बन जाएंगे, प्राणी है, ये प्राणी आ जाएंगे, और निर्जीव वस्तु जो मैंने बताए थे पेड़ पौधे, तो ये द्रव्य हो जाएंगे। कंक्लूजन यही है कि विशेषताओं के आधार पर नाम चेंज कर देते हैं। ये बोले ना, विशेष की बात ही क्या है, विकृत बुद्धि का हेतु है, मतलब डिफरेंस बुद्धि का हेतु, मतलब डिफरेंस वो पैदा होता रहता है। अब चरक संहिता के अनुसार हमने 3 पढ़ लिए है। पहला तर्क संग्रह का पढ़ लिया है, दूसरा वैशेषिक दर्शन का पढ़ लिया है, तीसरा पढ़ेंगे चरक संहिता। अब चरक संहिता से पढ़ने से पहले आपने एक श्लोक पढ़ा होगा चरक संहिता में कि सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हासर हेतु विशेषस्य प्रकृतिरूपस्य। तो चरक सूत्र का चैप्टर नंबर 1 कोडेशन नंबर 14 है इसके, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी में कह रहा है चरक संहिता में कह रहा है कि बताया गया विशेष है क्या, विशेष उन्होंने बताया कि हासर हेतु विशेषस्य है, कम करने, जो कम करने का कारण होता है उसे विशेष कहते हैं। पहला, कोई भी चीज़ किसी चीज़ को कम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, विशेष होता है। फिर बोला कि विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, मतलब जो एक दूसरे से अलग करने वाली वृद्धि को उत्पन्न होता है उसे विशेष कहते हैं। अब मतलब एक दूसरे से जो अलग कर रहा हो, मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको क्या है, फीवर है। अब फीवर है तो फीवर भी कई टाइप का, वायरल फीवर है, इन्फेक्टेड फीवर है, या फिर डेंगू है, या चिकनगुनिया है, क्या है, मलेरिया है, पैरासाइट, मतलब किस तरह से है। तो वो आप कैसे पता करोगे, तो वो कैसे करोगे, वो विशेष के माध्यम की पता करोगे। तो वो कैसे पता लगेगा आपको, वो पता लगेगा आपको विशेष से। जैसे मैंने बता दिया कि कोई पेशेंट है, फीवर है, तो आप इसमें क्या करोगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे कि कैसे क्या इसको फीवर है। जैसे मान लो कोई डेंगू का पेशेंट है और दूसरा जो पेशेंट है वो है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का, जिसको हम आयुर्वेद में आम बात भी बोलते हैं। तो इन दोनों में आप कैसे पता लगाओगे, भाई डेंगू में भी घुटने में दर्द होता है और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम बात में भी इसमें दर्द हो रहा है, तो वो भी आप विशेष से ही पता लगाओगे। कैसे पता लगाओगे, वो तो आगे बढ़ोगे, लेकिन जो डिफ्रेंशिएट करोगे वो कैसे करोगे, विशेष से ही करोगे। तो यही तो बोल रहा है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करने वाला विशेष कहते हैं। विशेषस्तीय विपर्य, विशेषस्तु विपर्य, जो विपरीत भावों को बोध कराता है, यानी कि अपोजिट का भी। याद रखना कैसे, जो चीज़ों को स्पेसिफिक कर रहा हो यानी कम कर रहा हो, जो डिफरेंशिएशन सेपरेशन पैदा कर रहा हो, और जो चीज़ों को विपरीत अपोजिट हो रहा हो। फिर चौथा है कारक वाली के अनुसार। कारक वाली क्या बताते हैं, जो सबसे अंतिम है, अंतिम मतलब एंडलेस है, और जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसे विशेष कहते हैं। ये 4 आचार्यों ने कह रहे हैं विशेष की डेफिनेशन बताई, विशेष के लक्षण बताए, और आज की वीडियो में इतना है।